कसम आज टूट गई। स्वागत है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मालती जब से मायके से लौटी थी कुछ उदास सी थी, खोई खोई कुछ सोचती रहती। उसके पति संजय हंस के उसे छेड़ते हुए, क्या हुआ इस बार, तुम तो माँ से मिलकर रिचार्ज हो जाया करती थी, पर देख रहा हूँ इस बार तुम्हारी बैटरी फ्यूज क्यों हो गई। वहाँ से लौटकर आने के बाद ऐसा क्या हुआ। मालती वो फीकी सी हंसी से उसे टाल देती। इन्हें क्या बताऊं मैं, पर रह रहकर उसकी आंखों में माँ का दयनीय चेहरा आ जाता। उसके पिताजी के जाने के बाद रोहन और शिखा दोनों ही कितना बदल गए थे। माना कि उसका भाई रोहन अब बड़ा अफसर था और शिखा भाभी भी अच्छी जॉब कर रही थी, पर माँ का इस तरह अपमान, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनका तरसाना उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसे याद आया कि माँ कितने ठाठ सहराती पिताजी उनकी छोटी सी लेकर बड़ी फरमाइश पलक झपकते पूरी करते और रोहन और शिखा भी उनका पूरा ख्याल रखते। पर अब ये क्या हो गया था। उस दिन माँ ने खाने में अपनी पसंद की ज़रा चटपटी पिट्ठी वाली उड़द दाल की कचौड़ी और कद्दू की सब्जी ही तो बनवानी चाहिए थी कि भाभी ने बेदर्दी से अपने कुक को डांटा था कि घर में ये ऑयली और स्पाइसी खाना नहीं बनेगा। अरे बूढ़ी आत्मा के लिए कुछ बन ही जाता तो उनका और उनकी इज्जत रह जाती, पर नहीं। कैसे माँ बेचारी आंखों में आंसू भर खिसियाई हुई मालती से कह रही थी, अरे मुझे डॉक्टर ने मना किया है ना, इसलिए बहू मना कर रही है, बाकी तो मेरा ये दोनों बहुत ख्याल रखते हैं। मालती जानती थी कि माँ को कोई बीमारी नहीं है और कभी कभी वो ये बहुत स्वादिष्ट चीज़ें उनके लिए बनाया करती थी। जब मालती को ज़्यादा परेशान देखा तो उसके पति विजय ने बड़े प्यार से उससे पूछा, बताओ तुम क्या चाहती हो। मालती ने उसे टालना चाहा, पर उसके जिद करने पर मालती को अपना दिल खोलना ही पड़ा। मैं माँ की दुर्दशा से दुखी हूँ और चाहती हूँ कि वो हमारे संग ही रहें, और अब जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं यही सोचती थी कि माँ को उनके बुढ़ापे में अपने संग रखूँगी। उन्होंने बहुत दुख देखे हैं दादी दादाजी के स्ट्रिक्ट और तानाशाही रवैये की वजह से, और अब भैया भी भाभी के साथ मिलकर उन्हें दुखी करने लगे। विजय ने कहा, देखो मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने व्यवहारिक ज्ञान से कहता हूँ कि वो हमारे संग खुश नहीं रहेंगी। क्यों, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। मालती ने प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखा। एक तो लड़कियों के घर आज भी पेरेंट्स रहने में कंफर्टेबल नहीं महसूस करते अपने पुराने संस्कारों के कारण, दूसरा उनका बेटा रोहन अफसर है और हम साधारण नौकरी करने वाले मेहनतकश लोग, भले ही उन्हें वहाँ तिरस्कार ही क्यों ना मिले, पर वो उसी में खुशी ढूंढ लेंगी। अनुभव है मालती ये सब मानने को तैयार नहीं थी। उसने तो शुरू से माँ से यही वादा किया था कि मैं आपको बड़े होकर सारे सुख दूंगी, आपकी बेटी कभी बेटे से कम नहीं होगी। आज वो वादा पूरा करने का असली टाइम आया है, इसलिए उनकी खुशी के लिए अगले ही हफ्ते वो दोनों जाकर उसकी माँ को अपने साथ ले आए। मालती को लगा कि आज भाई उस पर गुस्सा होंगे, पर वो तो उल्टा खुश हुए। चलो अच्छा है, यहाँ माँ अकेली पड़ जाती थी, तुम लोगों के साथ, बच्चों के साथ बीच में रहेंगी तो अच्छा रहेगा। शुरू में माँ बहुत खुश रही, कुछ दिन बहू के खिलाफ भरा हुआ गुस्सा निकालती रही। यहाँ आकर जैसे उनको पुराने दिन लौट आए थे।
सुबह शाम मालती उनसे पूछती, माँ आज क्या बनाऊँ, इस पूजा में क्या सामान लगेगा, ये कौन सा काम होगा। बस माँ खुश हो जाती थी कि वो घर में कोई अहमियत अभी भी रखती हैं। उन्हें बेकार सामान की तरह एक कोने में नहीं सिमटे रहना है। बुढ़ापे में कोई ज़रा सा पूछ ले, ज़रा इज्जत दे दे, बूढ़े तृप्त हो जाते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिनों नहीं चला। अब माँ को अपने बहू बेटे की याद आने लगी थी। बात बात में उन्हें वहाँ के ऐशो आराम याद आते। यहाँ सारे दिन मालती और विजय खटकते रहते। थोड़ा खाने पीने में भी देख कर ही सामान ला पाते। कितनी ही कोशिश करते कि माँ को उनकी तंगी के बारे में ना पता चले, पर गरीबी कहीं ना कहीं दिख ही जाती है। गरीब बेचारा क्या ओढ़ ले और क्या बिछा दे, और कितना फटा छिपाए, कहीं ना कहीं छेद दिख ही जाता है। कभी कभी मालती झुंझलाने लगती थी। जब माँ उसकी तुलना भाभी से करती, वह अपने आंसू चुपचाप पी जाती, ये सोचकर कि माँ बुढ़ापे में थोड़ा सठिया गई है। उस दिन रोहन का फ़ोन आया कि वो और शिखा ऑफिस के काम से उनके शहर आ रहे हैं, इसलिए उनके पास भी आएंगे। माँ तो छोटे बच्चों की तरह खुश थी और बेचैनी से उनका इंतज़ार करने लगी। कभी मालती को कहती, अरे उस दिन ये खाना, अरे ये मिठाई बनाना, घर को ऐसे संवारना, इस तरह उनके रुकने का इंतज़ाम करना, वगैरह वगैरह। आखिर हद होती है सहन करने की। मालती का धैर्य जवाब दे रहा था। एक तो पैसे की तंगी, दूसरा माँ लगातार उसे ये एहसास दिलाने पर आमादा थी कि जैसे वो भाई भाभी को एक दिन रखने के भी काबिल नहीं, बहुत कमज़ोर हो। वो विजय के कंधे पर सर रखकर फूट फूट के रो पड़ी। आप सही कह रहे थे कि माँ अपने बेटे के साथ ज़्यादा खुश रहेगी। बेटी चाहे कितना भी करे, पर शादी के बाद वो पराई ही हो जाती है। मैं भी ये समझ चुकी हूँ कि इस बार रोहन आएगा तो माँ को पक्का उन लोगों के साथ विदा कर ही दूंगी। शायद माँ वहीं ज़्यादा खुश रहेगी। विजय धीरे धीरे उनका सिर सहला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे कि फाइनली इसकी समझ में आ ही गया। मैं उन्हें ना ला रखता तो ये यही समझती कि मैं उन्हें यहाँ रखने में आनाकानी कर रहा हूँ। मालती की बचपन की खाई कसम कि वो अपनी माँ को बड़े होकर सब खुशियाँ देगी, आज टूट रही थी। पर वो इस वास्तविक से भी परिचित हो रही थी कि माएँ अपने बेटे बहू के साथ हो खुश रह पाती हैं। अगर वो समृद्ध हों, ऐसो आराम से युक्त हों, तो सोने पर सुहागा है। भले ही समय बदल रहा हो, बेटे में फ़र्क नहीं है अब, लेकिन मानसिकता हम जन्म से पहले ही लेकर पैदा होते हैं, जिनसे बचना नामुमकिन होता है। जैसे मालती की माँ का सोचना था, अवसर बेटे बहू की फटकार भी उन्हें गरीब बेटी दामाद के प्यार सम्मान के सामने मीठी लगती थी, और इसी वजह से बेचारी मालती की कसम आज टूट गई थी। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। पढ़ने में कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।